everyone, welcome to STSH Publication. So today we are having Yash Gandhi sir with us. Firstly, I would like to congratulate you sir for having your book published with us. And अब जब आपकी book Amazon और भी बहुत सारे apps पर live है, so how are you feeling sir? इट्स एन अमेजिंग फीलिंग कि मेरी हुई बुक लाइव है और सारे दुनिया में सारे लोग उसके ऊपर पढ़ पाएंगे और उससे अच्छी अच्छी मतलब बातें सीख पाएंगे. इट्स एन ऑनर टू हैव इट. Amazing sir. Okay. Sir सबसे पहले तो हमारी audience को अपनी book के बारे में कुछ बताइए. So the book name is basically Flaws. It's a beautiful journey to have a peaceful life. The book talks about many things that actually मैं नहीं देख पा रहा कि मतलब बहुत लोग मैं देख पा रहा हूँ कि they are stressed in life. So थोड़े mindset है जो मैंने खुद में देखे हैं और दूसरों में कम देखे हैं. So मैंने वो ही चीजें बुक में लिखी है कि ऐसी ऐसी चीजें करने से और ऐसा माइंडसेट रखने से वी कैन हैव अ पीसफुल लाइफ. सो दे वुड हैव, उनको वो पढ़ के आइडिया आएगा तो ऐसा माइंडसेट रखने से दे कैन हैव अ पीसफुल लाइफ. अल्टीमेटली इट इज अ वे टू अटेन मेंटल पीस. Amazing sir. That's really amazing. So जैसा कि जब मैं आपकी बुक के बारे में थोड़ी सी while I was reading it, I got to know कि आपने भागवत गीता रीड करी है एंड उसको रीड करना यस. इज वन ऑफ द लॉ जो आपने यहाँ पे बताया है टू लीड अ हैप्पी लाइफ काइंड ऑफ. तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, किस तरह से आपने फर्स्ट टाइम भागवत गीता कब पढ़ी एंड उसका क्या इम्पैक्ट आप पे रहा, उसके बारे में कुछ बताइए. So I would describe it in detail. Last year, in the year 2023, the day was 10th March. I remember it. Okay. Uh, वो दिन एक्चुअली मेरे लिए एक मेरे फैमिली में एक अच्छा सा इवेंट. सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट रीडिंग भगवत गीता ऑन डेट डे. सो इट बिकम्स अ मेमोरेबल डे एंड टिल डेट आई रिमेम्बर द डेट. सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑनेस्टली बिफोर रीडिंग भगवत गीता मैं ऐसा नहीं था कि लाइक गॉड की एग्जिस्टेंस है ही. लाइक आई वाज ओके, इफ यू आर बिलीविंग इन गॉड you are okay, let me be it at my place. But after reading Bhagavad Gita I am too much into God. मैं इतना वो रिलीजियस टॉपिक में जा चुका हूँ कि मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि तू इतना कैसे कन्वर्ट हो गया. मैं पूरा भगवत गीता को दूंगा. भगवत गीता रियली वो काया पलट कर देती है. मेरे में सच में मैंने वो खुद चेंजेस देखे हैं और मैं जो भी बोलूंगा कि मैं जैसे मेरी मेंटल मेंटल एबिलिटी थी और जो चेंज हुई है वो पूरा क्रेडिट मैं भगवत गीता को दूंगा कि उसी ने, वो बुक ने मेरी थिंकिंग चेंज की है. और मैं सबको बोलूंगा कि इट इज अ मस्ट रीड बुक वंस इन अ लाइफ टाइम. दैट्स ग्रेट. ओके सर, जब हम जैसे भागवत गीता पढ़ते हैं सो देयर इज वन थिंग कॉल्ड कि आपको उसमें श्रद्धा होनी चाहिए या फिर आपको जब आप प्रॉपरली रेडी होते हैं कि हाँ आप उसको एक्सेप्ट कर पाए, समझे चीजों को, ओनली देन यू शुड रीड इट. तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से मतलब हम खुद को प्रिपेयर करें कि हाँ हमें समझ में आए कि असल में हमसे भागवत गीता कहना क्या चाह रही है. लाइक इट्स नॉट जस्ट अ बुक टू रीड बट वो जो यस एक्चुअली. अंडर द लाइन जो चीजें हैं जो हमें समझनी है वो उसके बारे में बताइए. वही सेम चीज मैंने अपने बुक में भी कही है कि भगवत गीता इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल लाइक अ नॉवेल कि आज अभी मेरे पास 15 मिनट का टाइम है तो मैं कुछ पढ़ लेता हूँ, 2-3 महीने के बाद टाइम मिलेगा. इतना नहीं है. उसको इनफ टाइम देना पड़ता है. लाइक रेगुलरली आप लेक्चर्स अटेंड करते हो. भगवत गीता इज अ लेसन फॉर द लाइफ. सो यू शुड बी इट रेगुलरली. लाइक रोज पढ़ो जब तक पॉसिबल हो. इफ पॉसिबल नहीं है तो एक टाइम शेड्यूल सेट कर लो. लाइक हफ्ते में मैं 4-5 श्लोक पढ़ ही लूंगा. और आप उसे पढ़ ही रहे हो तो अच्छे तरीके से पढ़ो. लाइक यू शुड बी ग्राउंडेड, यू शुड बी सिटिंग ऑन अ ग्राउंड एंड एक मैट जैसा कुछ उस पे उसके ऊपर बैठ के पढ़ो. यू शुड बी रिस्पेक्टिंग द बुक. आफ्टर ऑल इट इज द डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ द गॉड. सो यू आपको उसकी इनफ रिस्पेक्ट करनी है. उसका नॉलेज हासिल करने के लिए भी इनफ आपकी माइंड कैपेबल होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक के बस पढ़ ली. उसको पढ़ो, उसको थिंकिंग कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए बेसिक्स. धीरे धीरे आप जैसे रहे हो उसको, आपकी नॉलेज अपने आप अल्टीमेटली ग्रो होगी ही. Amazing, sir. That's really amazing. Like when I'm talking to you, I can feel it that you are a person जिसको kind of बहुत ज़्यादा curiosity है to know everything. So tell us something about your curiosity. Like किस तरह से आप मतलब
सब चीजों को जानने की जो इच्छा है, और कैसे आपने वो सारी चीजें अकम्प्लिश करी है? मैं अगेन बोलूंगा कि एक्चुअली मेरा जो पार्ट है अलग से, लाइक भगवत गीता रीड करने स्टार्ट करने से पहले मेरी लाइफ अलग थी, उसके बाद अलग रही है। उसके पहले मैं थोड़ा आई वुड से लाइक आई वाज अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, लाइक मैं खुद का सोच रहा था एंड दूसरों का इतना मेरे को मैटर नहीं कर रहा था। लाइक आई मस्ट हैव अ गुड लाइफ, अदर शुडंट, मतलब वो उनके जीवन में क्या चल रहा है इट डजेंट मैटर। बट अल्टीमेटली उसके बाद मैं कैसा बन गया हूँ कि मेरी लाइफ मेरे को नहीं बल्कि दूसरों को ज्यादा यूजफुल होनी चाहिए। दैट शुड बी आवर मोटो ऑफ लाइफ, के मैं खुद को यूजफुल नहीं हुआ बट दूसरों को ज्यादा यूजफुल हुआ, तो मैंने अपना गोल अकम्प्लिश कर लिया है। अमेजिंग। एंड आई थिंक दैट इट शुड बी लाइक दैट। दैट्स ग्रेट। सो सर, आपकी ये जो लिखने की जर्नी है वो कैसे शुरू हुई? आपने फर्स्ट टाइम कब लिखना शुरू करा? एक्चुअली ये मेरी सेकेंड बुक है। फर्स्ट बुक वाज यू डोंट नो सॉफ्ट मी। वो एक्चुअली मेरा लाइक कुछ नॉर्मल ही था। लाइक मेरे पास एक डायरी पड़ी थी मेरी खुद की। लाइक मेरे को शेर व शायरी भी करना पसंद रहता है, जो मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया था। लाइक यूट्यूब पे मैं बहुत शायरी कंटेंट देख रहा था एंड आई वाज लाइक आई लाइक टू लिसन दिस एंड दैट ऑल्सो। मैं वो पूरा डायरी में लिख रहा था। सो आई वाज हैविंग अ कंपाइल्ड कंटेंट, लाइक आई वाज हैविंग मोर देन 150 कंटेंट्स टू राइट। सो मैंने सोचा कि इसको बस एक जगह पे पढ़े रखने से अच्छा है कहीं पे लिख दूं बस। बिल्कुल। तो मैंने बुक को टाइप कर लिया, फिर देखा कि ओ इट इज फॉर्मिंग अ बुक, अच्छा लग रहा है। तो मैंने उसको पब्लिश किया। सो आई वुड से लाइक फर्स्ट बुक वाज जस्ट अ ट्रायल, बट सेकंड एक्चुअली आई वाज, मेरे को चाहिए था कि मेरा 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 जो वर्ड्स है वो लोगों तक पहुंचे। मेरे वर्ड्स लोगों तक पहुंचे और उनके लिए उनकी लाइफ यूजफुल हो। आई कैन चेंज समवन लाइफ इज पॉसिबल ऑफ, अगर मेरी एक बुक पढ़ के किसी एक का भी जीवन में चेंज आ रहा है, इफ दे आर अटेनिंग मेंटल पीस, तो मेरा गोल अकम्प्लिश हो चुका है। अमेजिंग सर, रियली अमेजिंग। ओके सर, जैसे व्हेन आई एम सीइंग यू, लाइक आई कैन सी कि आपने भगवत गीता रीड करा, काफी कुछ चीजें करी हैं, बट लाइफ इज लाइक दिस कि काफी अनसर्टेन है। वी हैव मेनी सिचुएशंस जो मतलब हमारे हाथों में नहीं होती है। तो ऐसे यस। कंडीशंस में हाउ डू यू अपने आप को एक मेंटेन करके रखना कि नहीं, स्टिल आई हैव टू डू माय वर्क, वापस से उठना है, काम को करना है, तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं एक लाइन बोलूंगा, ट्रस्ट द गॉड। अगर आपके आपके जीवन में अनसर्टेनिटीज आ रही है, सो गॉड इज, इट्स नॉट लाइक, डोंट आस्क गॉड के व्हाई मी, गॉड इज ट्राइंग यू कि आप कितने स्ट्रांग है। और अगर कोई सिचुएशन हैंडल कर पा रहे हो सो यू आर वेल इनफ, और अगर आप हैंडल नहीं कर पाए हो देन गॉड इज मेकिंग यू स्ट्रांग। आप इससे भी मतलब अल्टीमेटली आपको हार तो नहीं ही माननी कि मुझसे नहीं होगा, आई एम डन विथ लाइफ। वो तो थॉट आना ही नहीं चाहिए कि आई एम डन विथ लाइफ, क्योंकि कुछ भी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या ही बुरा होगा जीवन में। ये सोच लो कि सबसे खराब सरकमस्टांसेस कौन से आएंगे जीवन में, सो आपके पास फिर डरने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। लाइक आई वुड लाइक टू शेयर माई पर्सनल थिंग कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ, कई बार मैं बहुत ज्यादा बीमार होता हूँ फिर भी आई कैनॉट अवॉइड माई वर्क। सो मैं बाहर जाता हूँ, मम्मी बोलती है कि अपना ख्याल रखना जाते टाइम आते टाइम, लाइक अगर हो तो किसी दोस्त को बोल देना कि वो ड्राइव कर ले। मैं ज्यादा से ज्यादा बोलता हूँ मम्मी को, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, बच्चा घर पे नहीं आएगा। मम्मी फिर बहुत बोलती है कि ऐसा मत बोल, तू पागल है क्या। बट मैं मेरी थिंकिंग क्या है कि सबसे खराब चीज अगर आप सोच लो कि इससे ज्यादा खराब नहीं ही हो सकता, तो आपके अंदर जो फियर है वो फियर ही खत्म हो जाएगा। मैंने बुक में, मेरा एक लॉबी है कि वो चीजें पहले करो जिससे आपको डर लग रहा है, वो अगर खत्म हो गया तो डर ही नहीं रहेगा जीवन में। अमेजिंग, रियली अमेजिंग। लाइक थिंकिंग तो ऑब्वियसली ये अलग है और काफी अच्छी भी है, थोड़ा एंड काफी एक्चुअली थोड़ा यूजफुल वियर्ड भी। है। यस। एक्चुअली दिस साउंड्स वियर्ड के ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बच्चा घर पे नहीं आएगा। बट हाँ, है थोड़ा ऐसा। ओके। सो सर, लाइक भागवत गीता के बारे में आई हैव अ काइंड ऑफ थिंकिंग कि लाइक हर जगह कहा जाता है कि इट हैज द सोल्यूशन टू ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम, राइट? बट व्हाट आई थिंक इज दैट दिस बुक गिव्स यू अ डिफरेंट विजन फॉर योर लाइफ। लाइक आपका जो नजरिया है वो ही पूरा पूरा बदल देती है ये किताब। और इसके बाद
जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन आप खुद ढूंढने के लिए सक्षम हो जाते हैं. सो इज इट द एग्जैक्टली. रियलिटी और व्हाट यू फील अबाउट? इसमें द सेंटेंस में मतलब चेंज चाहिए कि लाइक इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम्स, बट इट विल मेक यू वेल इनफ एंड स्ट्रांग इनफ. वो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी इतनी कर देगा कि आप खुद ही सॉल्यूशंस ढूंढ लेंगे लाइफ में. आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड भगवत गीता इस बुक के आपने अगर एक बार पढ़ी भी है, फिर भी अगर आप सेकेंड टाइम पढ़ रहे हो तो आपको कुछ नया ही जानने मिलेगा जो आपने पहले शायद नहीं सोचा होगा. वो आपका थिंकिंग अलग तरीके से आप उसे पढ़ोगे तो आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा उससे. एवरी व्हेन यू रीड इट यू विल गेट टू लर्न समथिंग न्यू. अमेजिंग सर. ओके. सर अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में कुछ बताइए. स्ट्रेंथ तो लाइक मैं बहुत काम हूँ एक्चुअली, बट मैं खुद को इतना नहीं बोल पाऊंगा, बट मैं इतना कभी हूँ कि लाइक मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा. वन ऑफ द अगेन आई वुड से वन ऑफ द लॉ ऑफ माय बुक कि it, मैं खुद पे इतना कंट्रोल रख पाता हूँ कि कोई मेरी मेंटल डिटीरियोरेट नहीं कर पाता जब तक मैं खुद ना चाहूँ. और अगर एक बार मेरी मेंटल पीस डिटीरियोरेट हो चुकी है, मतलब बहुत लेट हो चुका है. मतलब सामने वाले को सोचना पड़ेगा कि अब ये इंसान अगर इसका मूड खराब हुआ है तो कुछ ज्यादा ही हो चुका है. और वीकनेस इज अगेन आई वुड से दिस एज माय वीकनेस कि अगर एक मेंटल पीस खराब हो गई तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर डिफरेंट फॉर द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी. Okay, sir. Amazing. So, yes. Now I would like to ask you, as we have already talked a lot about Bhagavad Gita, but still, there's a kind of confusion about spirituality a lot in people. Like सबके अपने notions हैं इसको लेकर के कि spirituality क्या है. So I want to know from you, like you have read Bhagavad Gita and like when I see you, I can feel like you do have a lot of knowledge regarding these things. So I would like to ask you, आपके लिए spirituality का क्या मतलब? एक ह्यूमन लाइफ में ओनली स्पिरिचुअल थिंग्स आर नॉट ओनली इनफ. ऐसा खुद भगवत गीता में भी लिखा है द के बैलेंस बिटवीन मटेरियल थिंग्स एंड स्पिरिचुअल थिंग्स इज रियल लाइफ. यही सिद्ध पुरुष की कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओनली स्पिरिचुअलिटी मतलब आप सब कुछ छोड़ चुके हैं, आपने ये संसार छोड़ दिया है. बट आज के टाइम में दैट्स नॉट पॉसिबल एंड नॉट एडवाइजेबल टू. बट ओनली मटेरियलिस्टिक थिंग्स आर ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल. और मैं बोलूंगा कि आई एम फैन ऑफ कृष्णा, नॉट भक्त ऑफ कृष्णा. क्योंकि भक्त बहुत ही डीप वर्ड है एक्चुअली. वो तो मैंने सिर्फ भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में ही सीख लिया था कि लाइक आप अपना सब कुछ त्याग करके कृष्णा से समर्पण हो जाइए. ये पॉसिबल ही नहीं है एक्चुअली, मेरे लिए तो एटलीस्ट नहीं ही है. सो आई एम फैन ऑफ कृष्णा. So only spirituality is not enough, only materialistic is not enough. There should be a balance between spirituality and materiality in human life. Amazing, sir. Okay. So, yeah, so as you said that there should be a balance, but like for you, what is the meaning of spirituality? I would like to ask, know about that. ओके ओके. सो मैं खुद इतना मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली टेम्पल्स एंड विजिट नहीं करता सब कुछ कि एक्चुअली डेली लाइफ इतनी बिजी रहती है कि मैं विजिट नहीं कर पाता. बट मैं इंटरनली गॉड से कनेक्टेड हूँ. लोग भगवान को, आपने वो OMG मूवी देखी होगी, उसमें कंसेप्ट बताया है कि लोग भगवान को बहुत ज्यादा ही बड़ा दर्जा दे देते हैं. बट आई पर्सनली फील दैट द अल्टीमेट गॉड इज माई फ्रेंड. मैं अपने फ्रेंड से लाइक बातें करता हूँ, उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, उससे अपने मजे शेयर करता हूँ कि लाइक मैंने ये मजा किया, दैट ऑल. तो वो that bonding between you and the soul, the God soul, I believe that is spirituality. Like आपके और भगवान के बीच में जो कनेक्शन है, द बॉन्ड है, वही स्पिरिचुअल है. Yes, बिल्कुल. Okay, so it is really nice, interacting with you. Got to learn a lot from you. So I would like to ask you, like, if you have any message for our audience that you would like to give to them. या श्योर. मैं कहना चाहूंगा खुद को मतलब इतना काबिल कर लो, इतना सक्षम कर लो कि कोई भी इजीली आपको परेशान ना कर पाए, आपकी मेंटल पीस ना बिगाड़ पाए. लाइक बहुत से लोग बोलते हैं कि इस इंसान ने मेरे लिए हद पार कर ली, लाइक मैं अब पागल ही हो गया हूँ, उस पे गुस्सा आ रहा है मेरे को. बट खुद को इतना
मतलब खुद की लिमिट्स ही इतनी बढ़ा लो कि वो आपको डिटीरियोरेट ही ना कर पाए, आपको आपकी मेंटल पीस को छू तक ना, वो आपको इतना परेशान करेगा, आप उसको लगना चाहिए कि ये इंसान को फर्क ही क्यों नहीं पड़ रहा। वो हार से, एम एस धोनी का एक कोट एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, मैं तब तक नहीं हारूंगा जब तक हार हार ना मान ले। इट्स लाइक मतलब कुछ कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि लाइक एग्जैक्टली वो बात नहीं है, बट मेंटल इतना खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि मेंटल पीस कोई और इजीली आपको डिटीरियोरेट ना कर पाए। बट अगर एक बार डिटीरियोरेट हो गई तो फिर सॉल्यूशन सब कुछ खत्म करके ही खड़े रहना है। Amazing, sir. That's really amazing. So thank you so much for this wonderful interview, and it was really nice interacting with you. Got to learn so many new things, and you know, the way you think is obviously very different and interesting as well. So thank you so much for this wonderful interview. And yes, थैंक यू, one थैंक यू। more question. Sorry, I would like to अरे ask. ये Yeah. So how was your experience? Like, how was your experience with SCSH publication? And do you have any suggestion for us so that we can improve our services? I don't think you should be improving yourself. You are very good at 12. Actually, I would say like within 15 days, my book got published, and this is really fast process, and everything is going very smooth. And I don't think you should need an improvement. Thank you so much. According to me, everything is well. Thank you so much, sir, for your kind words. Thank you. Thank you so much. Spread goodness, spread Sure. happiness. Thank you. Thank you.